अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करा था विच इज़ बेसिकली द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर को एक हमें एग्जांपल भी चेक करे थे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज में थोड़े क्वेश्चंस कवर करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना तुम्हें। ओके, सो एक्सरसाइज 3.2 का आई हैव टेकन थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें इन्हों क्या बोल रही क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्हों देखो ही उसको क्या करना तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या देखो ही उन्हों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स 9। तो ये आपको हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको हमें क्या करना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर को ये करना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहता है, तुम्हें एक इक्वेशन को या तो x और y के फॉर्म में लिख लेती एंड वो इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करती। ओके, एंड वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर को तुम्हारे पास अगर दो x के कॉम्पोनेंट्स एंड दो y के कॉम्पोनेंट्स रहे तो तुम ना उसका आंसर इजीली मिल जाता है। तो इसको फिर से हमें सॉल्व करेंगे एंड फिर कैसा x एंड y के वैल्यूज़ फाइंड करते हैं देखेंगे। ओके, सो इक्वेशन क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स 3। एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इक्वल्स 9। ओके, तो अब हमें क्या करना, दो में से कौन सा तो भी एक सॉल्यूशन कंसिडर करना। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। ओके, विच इज़ 3x माइनस वाई इक्वल्स 3। ये इक्वेशन कंसिडर करें हमें। अब ये इक्वेशन को हमें क्या करते हैं, या तो x के टर्म में या तो y के टर्म में लिखती। ओके, सो 3x इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस वाई अगर इक्वल्स के इधर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, ये प्लस वाई हो जाता है, 3 प्लस वाई। ओके, नाउ वी हैव 3 विथ x। x के साथ क्या है हमारा 3 भी साथ में है। अब हमें क्या करना, ये 3 को भी इधर ट्रैवल करना। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स के इस साइड आया तो क्या होता है डिवीजन में आता है। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो अब हम ना क्या मिलेगा, x के फॉर्म में एक इक्वेशन हमें कम्प्लीटली चेंज कर लिए। अब हमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 कर को बोल को नेम दे डालेंगे। नाउ अब हमें क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो सब्स्टिट्यूट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये x की वैल्यू जो है तुम्हें ये सेकेंड इक्वेशन में क्या है सब्स्टिट्यूट करती। तो उसके वास्ते तुम्हें क्या लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 क्या है सब्स्टिट्यूट कर रही किस में, हमारे ये एक और इक्वेशन में जो हमें नहीं कंसिडर करे, दैट इज़ 9x प्लस 3y इक्वल्स 9। इसमें क्या है हमें इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर रही, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा तो क्या, 9 और x की जगह तुम्हें क्या करना, x की जगह तुम्हें ये सब्स्टिट्यूट कर रही। सो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y इक्वल्स 9। ओके, माइनस 3y इक्वल्स 9। अब हमें क्या करती, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करती है, यानी कि पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट जो भी है उसको सॉल्व कर लेती हैं। दैट इज़ 9 3 ज़ा 27 प्लस 9 इंटू वाई इज़ 9y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y इक्वल्स 9। ओके, अब हमें क्या करना, अब हमें नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करना होगा तो हमारे डिनोमिनेटर्स सेम रहना या फिर पूरे को डिनोमिनेटर है ना। अब हमारा इतने ये पार्ट को डिनोमिनेटर है बट ये पार्ट को क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर नहीं रहा तो उसको हमें क्या कंसिडर करती, 1 कर को कंसिडर करती। ओके, अब हम ना डिनोमिनेटर है तो अब हमें क्या करती, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये करती, सॉल्व करती। दैट इज़ 1 इंटू ये इक्वेशन करती हूँ 1 इंटू 27 प्लस 9y
माइनस 3 इंटू ये इक्वेशन करते हैं, 3 इंटू 3y, 3 इंटू 3y होल डिवाइडेड बाय इसको भी इसको मल्टीप्लाई, दैट इज़ 3 1 जा क्या आता हमारा 3 आता। तो ऐसा देखें तो अब हमारा जो है डिनोमिनेटर प्रॉपर मिल गया हमने। अब हमें क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम ना ईजी होने के वास्ते ये डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल्स के इस साइड ट्रांसफ़र कर डालेंगे। दैट इज़ अब हमने क्या आता है 1 इंटू 27 27 आता है, प्लस 1 9 जा 9y आता है, माइनस 3 3 जा 9y आता है। ओके, इक्वल्स 9। अब ये 3 जो डिनोमिनेटर में है वो 3 हमें इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या आता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाता है। 3 9 3 सा कितना आता है 27 आता है, दैट इज़ 27। अब क्या हो रहे हैं यहाँ हमारे y के कॉम्पोनेंट्स हमें y फाइंड कर रहे हैं, सो बट हमारे y के कॉम्पोनेंट्स क्या हो रही, कैंसिल आउट हो जा रही, दैट इज़ +9 और -9 क्या आ रहा है 0y हो जा रहा है। ओके, 0 इंटू y 27, 0y हो जा रहा है। तो अब यहाँ क्या हुआ हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। अगर y का वैल्यू 0 आ रहा है तो हमारे x का वैल्यू भी हमना डेफिनेट नहीं आता। तो अब y का वैल्यू 0 नहीं, y का वैल्यू आ रहा है नहीं, y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो y का कोएफिशिएंट क्या है 0 आ रहा है, जिससे कि हमारे पास जो है y का वैल्यू जो है वो इनडेफिनिट है। तो उसके वास्ते हमें उसके क्या बोलते हैं, तो देयरफॉर y हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़, y के पास क्या है इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। एंड सिंस x इज x के फॉर्म में क्या आ रहा है तुम्हारा y यहाँ भी आ रहा है, सिंस y x के इक्वेशन में भी आ रहा है, x ऑल्सो हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़। तो ये एक इक्वेशन ऐसा जिसमें तुम्हें अगर सब्सटीट्यूशन कर रही तो तुम्हारे x एंड y के वैल्यूज़ इनडेफिनेट आ जाती हैं, उसके वास्ते तुम्हें क्या बोलती है इनफाइनाइट वैल्यूज़ है x को भी y को भी। अब हमें सॉल्व करके देखें कि y जो है वो कैंसल आउट हो जा रहा है, तो y के तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, एंड बिकॉज इसमें भी हमारा y का वैल्यू x में भी है, x फाइंड करने जब हमें y सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, तो इस ये फॉर्म में भी क्या हमें बोल रही कि हमारे जो भी अगर y के वैल्यूज़ इनफाइनाइट हैं तो हमारे x के वैल्यूज़ भी इनफाइनाइट हैं करको। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में है, तो तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल करना है कि डेसिमल पॉइंट्स क्या कैरी हो रही, कैसा कैरी हो रही है को, इसको बहुत केयरफुली करना। टेक योर टाइम, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर तुम्हें इजीली कर सकती। सो इक्वेशन क्या है हमारा इधर 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3 and 0.4x plus 0.5y equals 2.3। ओके, तो ये अब हमारे 2 इक्वेशंस हो गए। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हारा स्टेप 1 हमेशा क्या रहता है, स्टेप 1 तुम्हें ये कंसिडर करना होता है कि तुम्हें 2 भी इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन ले रही है एंड उसको इधर x और y के फॉर्म में लिखती। जनरली हमें x के फॉर्म में लिखती हैं, तो हमें सारे इक्वेशंस को x के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ एटलीस्ट तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है। तो लेट्स कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो कंसिडर करेंगे। ओके, सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। अब हमें क्या करेंगे, इसको x के टर्म्स में लिख लेंगे। x के टर्म्स को लिखना मतलब लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे सारे x के वैल्यूज़ रहना एंड राइट हैंड साइड पूरे वैल्यूज़ को तुम्हें जो है ट्रांसफ़र कर डालना। दैट इज़ 0.2x इक्वल्स 1.3 एंड ये जो तुम्हारा 0.3y है वो अगर इक्वल्स के इधर जा रहा है तो वो क्या होता है माइनस 0.3y। ओके, अब हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड हमें खाली x एच रखना सो, बट हमारे पास क्या है यहाँ 0.2 इंटू एक्स कर को बोल को है, तो उसके वास्ते हम ना क्या करना, हमें
0.2 को भी इधर ट्रांसफ़र करना। अब क्या है 0.2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो इक्वल्स के इधर ट्रांसफ़र हुआ तो बेसिकली डिवीजन में आता है। सो अब हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में खाली x बचता है एंड हमारा राइट हैंड साइड में हमारा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, तो हमें क्या करें, इक्वेशन 1 को जो है पूरा x के फॉर्म में लिख लिए, x के फॉर्म में लिख लिए, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 होगा। अब हमें क्या करती हैं, ये इक्वेशन को हमारा जो इक्वेशन हमें कंसिडर नहीं करे उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लिख लेंगे, हमें स्टेटमेंट क्या लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन, इक्वेशन 1 हमें किस में सब्स्टिट्यूट कर रही, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, विच इज़ 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। ओके, सो इक्वेशन 1 जो है वो हमें ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही। सो अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करना, सो तुम्हें x की जगह जो है ये वैल्यू रिप्लेस करना, दैट इज़ 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। सो 0.4 एज इट इज़ लिखते हैं 0.4, बट x की जगह क्या लिखते हैं, x की जगह ये वैल्यू लिखती हैं 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y एज इट इज़ इक्वल्स 2.3। ओके, तो ये इक्वेशन हमें क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर डाले। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, x के फॉर्म में लिखना, सेकेंड स्टेप क्या है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर डालना, एंड थर्ड स्टेप क्या करती है हमें, थर्ड स्टेप में हमें सॉल्व करती, सॉल्यूशन ढूंढ को पहले y का वैल्यू फाइंड करती, फिर x का वैल्यू फाइंड करती। सो अब हमें क्या करे जाए, ये 0.4 है, ये 0.2 डिवीजन के फॉर्म में चाह रहा है ना, तो उसको हमें डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 0.1 जा 0.2 एंड 0.2 जा क्या आता है 0.4। अगर तुम्हें 0.2 का टेबल लिखे, 0.2 इंटू 1 इज़ 0.2, सिमिलरली 0.2 इंटू 2 लिखे तो क्या आता है 0.22 जा 4। अगेन तुम्हें 0.2 इंटू 3 लिखे तो क्या आता है 0.23 जा 6। ओके, तो ये नंबर्स के भी क्या आती हैं, टेबल्स रहती, तो उसके टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करें, 0.1 जो है 0.2 क्यों है 1 से डिवाइड हो रहे हैं, एंड 0.4 जो है वो 0.2 के 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके वास्ते हमें ये सिंप्लीफाई कर डालें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या बचा, यहाँ 2 बचा, एंड ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। इसमें हर एक स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सारे मार्क्स जो हैं तुम्हारे स्टेप्स के वास्ते होती, तो तुम्हें जो भी एक चेंजेस भी कर रही हैं अगर तुम्हारे इक्वेशन में, अगर तुम्हारे सॉल्यूशन के लाइन में, तो तुम्हें क्या करो, उसके वास्ते एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख डालो। नाउ अब हमें क्या करना, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले जो हमें है हमारा ब्रैकेट्स उसको सॉल्व करना, दैट इज़ 2 को जो है हमें 1.3 से भी मल्टीप्लाई करना एंड 0.3 से भी मल्टीप्लाई करना। ओके, अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हमें देखे थे बेसिक क्लास में, तो 1.3 इंटू 2 करना, सो बेसिकली अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसा करे थे, हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसा करे थे, बट आंसर में क्या आता है, डेसिमल पॉइंट जो है वो कैरी करना आता है। सो 3 2 जा क्या आता है 6 आता है, एंड 2 1 जा क्या आता है 2 आता है। बट अगेन यहाँ क्या है, हमारा एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो हमें आंसर में भी एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डालती, दैट इज़ 2 इंटू 1/3 क्या आया हमारा 2.6 आया, माइनस अब हमें क्या करना, फिर से 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना। ओके, नाउ 2 3 जा क्या आता है 6 आता है, 0.20 जा 0, तो उसका आंसर क्या आया 0.6 आया, जो हमें यहाँ लिखती 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। ओके,
अब हमारे पास क्या ही y के दो वैल्यूज़ हैं जिसको हमें एक साथ मर्ज कर सकती। फाइन, तो मैं इसको सॉल्व करेंगे। सो 2.6 माइनस 0.6 प्लस 0.5। अब इसको हमें ऐड या सबट्रैक्ट करना। अब हमें साइंस को देखें तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, दैट इज़ हमें सबट्रैक्ट करना। तो 6 माइनस 5 इज़ 1, 0.1 आता है। अब ग्रेटर नंबर कौन सा, हमारा ग्रेटर नंबर 0.6, तो हमें क्या है माइनस को कैरी करती। सो आंसर में क्या आता है, अगर इसको दो को सॉल्व करें तो हम ना 0.1 y आता है इक्वल्स 2.3। ओके, अब हमें क्या करेंगे, y के कंपोनेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बचत के पूरे नंबर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर डालेंगे। दैट इज़ माइनस 0.1 y इधर ही रहता है, यहाँ तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में हमारा क्या है 2.3 है ऑलरेडी। अब ये 2.6 है, उसको भी इसे इधर ट्रैवल करती है, दैट इज़ 2.6 यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या आता है माइनस 2.6 आता है। नाउ माइनस 0.1 y, अब तुम्हें क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करना, दैट इज़ 2.6 एंड 2.3 को सबट्रैक्ट कर रही, बट ये माइनस है सो एंड ये प्लस है सो, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इनको क्या करना माइनस करना। तो 6 माइनस 3 आको 3, 2 माइनस 2 आको 0, तो 0.3 आया। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर ये है, तो क्या होता है माइनस साइन ना कैरी होता है, दैट इज़ माइनस 0.3, माइनस 0.3। ओके, अब क्या कर सकती है, हमें माइनस माइनस को कैंसिल कर सकती, माइनस दो साइड भी है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, एंड y इज़ इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। ओके, अब हमें क्या करें, ये जो 0.1 है y के साथ, वो y के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें इक्वल्स के उसको इधर ट्रांसफ़र कर रही, तो वो क्या आता है डिवीजन में आ जाता है। सो y इज़ इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। अब हमें अगेन 0.1 का टेबल चेक करेंगे, जैसा हमें 0.2 का टेबल लिखे थे वैसा हमें 0.1 का टेबल लिखे, तो 0.1 ज़ा 0.1, 0.12 इंटू 2, 1 2 ज़ा 2, वैसा 0.1 इंटू 3 करें तो 0.3, 0.1 इंटू 4 करें तो 0.4। ओके, सेम ही आती ना। सो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर सकती हैं, ये जो भी हमारे नंबर्स हैं 0.1 एंड 0.3, वो दो भी हमारे 0.1 के टेबल में आती हैं, तो इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती, दैट इज़ 0.1 ज़ा 0.1 एंड 0.1 इंटू 3 को हमारा 0.3 आता है, तो y का वैल्यू क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 1। डिनोमिनेटर में 1 है का, तो हमें क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकते हैं। सो y का वैल्यू हमें डायरेक्टली लिख सकती हैं। सो 3/1 का, तो अगेन इट इज़ y इज़ इक्वल टू 3/1, जिसको हमें बेसिकली y इज़ इक्वल टू 3 कर को लिखती, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 रहो नहीं रहो ऑलवेज 1 रहता है, तो उसको हमें डायरेक्ट 3 कर को भी लिख सकती। तो अब हम ना y का वैल्यू मिल गया, दैट इज़ हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, y का वैल्यू मिलेगा। अब हमें क्या करना, x का वैल्यू फाइंड करना। अब x का वैल्यू कैसा फाइंड करते हैं, अब हमारा y का वैल्यू मिल को रहा, तो ये y का वैल्यू हमारा जो इक्वेशन 1 कंसिडर करे थे हमें, वो इक्वेशन 1 में खाली अननोन वैल्यूज़ क्या ही x एंड y के वेरिएबल्स हैं। अब तो हम ना y का वैल्यू मालूम होगा, y का वैल्यू हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो हमें x के वैल्यू के वास्ते ईजिली सॉल्व करे जाए। तो अब हमें क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y is equals 3 in equation 1,
इक्वेशन 1 में क्या है, y इज़ इक्वल टू 3 जो है वो हमें सब्सटीट्यूट कर रही। तो अब हमारा इक्वेशन 1 क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है x इज़ इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ये हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमें क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, y इज़ इक्वल टू 3, यानी कि y का वैल्यू 3 कर को हमें इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रही हैं। सो x इज़ इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, y की जगह हमें क्या डाल रही हैं, y की जगह जो है हमें 3 को सब्सटीट्यूट कर रही हैं, डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, नाउ x इज़ इक्वल टू 1.3 माइनस, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज़ 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 0.30 ज़ा 0, क्या आया, 0.9 आया। 1.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2, गॉट इट। तो मल्टीप्लाई करने से 0.3 इंटू 3 हमारा क्या आया, 0.9 आया। अब हमें क्या करती हैं, 1.3 एंड 0.9 को माइनस सब्ट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है। सो वी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 1/3 माइनस 0.9। अब 3 में से 9 तो नहीं जाता, अगेन तुम्हारा डेसिमल सब्ट्रैक्शन रहते, बेसिक सब्ट्रैक्शन रहते, रूल सेम रहता है बोरोइंग का। सो ये क्या 1 क्या करती, यहाँ बोरो करती, सो ये 13 हो जाता है एंड 1 जो है वो 0 हो जाता है। सो 13 माइनस 9 करे तो कितना आता है, 13 में से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना। थर्टीन में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो वी गॉट 0.4। ओके, अब हमें क्या करते हैं, 1.3 माइनस 0.9 की जगह क्या लिखते हैं, 0.4। x इज़ इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, सो 0.21 ज़ा 0.2, 2 ज़ा 0.4। सो x का वैल्यू कितना आया, 2/1, जिसको हमें बेसिकली 2 कर को बोल को लिखती। तो हमारे इसमें क्या आ गया, हमारे x एंड y के वैल्यूज़ आ गए। x एंड y के वैल्यूज़ तुम्हारे अगर मिल गए है तुम ना, तो तुम्हें क्या करना, लास्ट में एक कंक्लूडिंग लाइन लिख डालना विच सेज देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़, यानी कि x और y के वैल्यूज़ तुम्हें क्या मिले कर को एक लाइन में कंक्लूड कर डालो। बिकॉज मैथ्स के हर प्रॉब्लम में अगर तुम्हें कंक्लूजन दे रही, देन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। So therefore the solution is x equals 2 and y equals 3. X equals 2 and y equals to 3. So this is all the substitution method. ठीक है, substitution method में basically step 1 हमें एक इक्वेशन को x के फॉर्म में लिख रही, स्टेप 2 वो x का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रही, जिससे हम ना y का वैल्यू मिल रहा है। स्टेप 3 वो y का वैल्यू जो है हमें अगेन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर को हमारा x का वैल्यू जो है उसको फाइंड कर रही। सो दिस इज़ द सब्सटीट्यूशन मेथड। तुम्हें अगर ये इसको अच्छे से समझ के एंड 2-3 बार प्रैक्टिस करे तो यू कैन डू इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, रूट्स हैं। ओके, जिसमें रूट्स हैं, तो इसमें भी हमें क्या कर रही है, हमारे x एंड y के वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। सो बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड, सो आवर इक्वेशन इज √2x प्लस √3y इक्वल 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें एक इक्वेशन कंसिडर करना है एंड उसको x के फॉर्म में लिखना। तो हमें कौन सा इक्वेशन, लेट्स टेक फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे विच इज़ √2x प्लस √3y इक्वल 0। अब हमें इसको क्या करना, ये इक्वेशन को हमें x के फॉर्म में लिखना, यानी कि सारे x का कंपोनेंट लेफ्ट साइड रहता है एंड बाकी के पूरे कंपोनेंट्स क्या ही हमें राइट साइड शिफ्ट कर डालती। दैट इज़ √2x इक्वल्स,
इक्वल्स करें क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो अब ये +3y अगर इधर गया तो वो क्या होता है, -√3y होता है। सो अब हमें क्या करना, खाली इधर x को रखना, एंड ये 0 माइनस √3y रहा तो खाली हम ना -√3y आता, 0 को हमें इग्नोर कर सकते। तो ये √2 क्या है, डिनोमिनेटर में लिख सकती √2, बिकॉज √2 जो है वो हमारा x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि न्यूमरेटर में है, तो हमें उसको अगर इक्वल के इस साइड ट्रांसफ़र कर रही तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में, दैट इज़ डिनोमिनेटर में आता है √2। तो अब हमें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, तो हमें यहाँ कुछ स्टॉप करेंगे एंड ये इक्वेशन को जो है इक्वेशन 1 कर को नेम करेंगे। अब हमें क्या करना, ये इक्वेशन 1 को हमारे एक और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। सो लेट्स राइट इट, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमारा इक्वेशन 1 ना, ये वाले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन लिख लेंगे, √3x -√8y इक्वल्स 0। ओके, नाउ अब हमें क्या करना, x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज़ √3 जो है वो एज इट इज़ रहता है, बट x की जगह हमें क्या लिखते हैं, -√3y डिवाइडेड बाय √2 -√8y इक्वल 0। बाकी के सारे सेम लिखे, खाली हमें क्या करें, x की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूट कर ले, x की जगह -√3y बाय √2 सब्स्टिट्यूट कर ले। अब हमें मल्टीप्लाई करना, यानी कि ब्रैकेट्स को पहले क्या है, सॉल्व करना। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने क्या है, √3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, तो √3 इंटू √3 करती, माइनस साइन ले लेती, √3 इंटू √3 क्या होता है हमारा, √3 होल स्क्वायर इंटू y डिवाइडेड बाय √2। ओके, एंड √8 को हमें क्या लिख सकती, हमें √8 को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म के वास्ते हमें √8 को 2 4 8 कर को लिख सकती, राइट। दिस इज 0, सो 8 को हमें 2 4 कर को लिख सकती, बिकॉज 2 4 इज 8। नाउ अब फर्दर क्या सिंप्लीफाई करती, नाउ वी नो दैट अगर रूट एंड स्क्वायर एक साथ रहा तो वो कैंसिल आउट होता है, दैट इज़ स्क्वायर एंड रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। तो हमने क्या बचा, -3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस, अब ये 2 4 2 इंटू 4 हमारा 8 हुआ, सो अब हमें इसको क्या कर सकते हैं ये 4 अगेन क्या है हमारा, 4 आपको एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हमें 4 को कैसा लिख सकती, 4 को हमें 2 स्क्वायर कर को लिख सकती, 4 को 2 स्क्वायर कर को लिख सकती, बाकी के जो भी है उसको सेम लिख ले। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर रही, इसका स्क्वायर एंड इसका रूट जो है वो कैंसिल होता है, खाली ये इंडिविजुअल नंबर्स का। अब यहाँ 2 नंबर आएंगे तो ये रूट जो है वो 2 नंबर्स को भी अप्लाई होता है, सो तो ये नंबर को भी रूट अप्लाई होता है एंड ये नंबर को भी रूट जो है वो अप्लाई होता है। अब हमें क्या करते हैं, ये नंबर का स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल कर डालती, तो ये 2 क्या है हमारा बाहर आ जाता है, ये 2, बट ये 2 क्या है, ये हमारा अंदर ही रहता है। ओके, y इक्वल 0, तो इतना सिंप्लीफाई हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना, हमें यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में -2 है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में क्या भी नहीं रहा, तो हमें क्या करती 1 कर को कंसिडर करती, एंड इसको हमें क्या करती क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करती, बिकॉज ये क्या है फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शन के सबट्रैक्शन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, दैट इज़ √2 इंटू 1 करना पड़ता है, एंड 1 इंटू -3y होता है, एंड √2 इंटू 2 √2 कर को होता है। ओके, तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो रहा है, 1 इंटू -3y आता है, -2 इंटू, अब √2 इंटू √2 हो रहा है, दैट इज़ क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ √2 इंटू
√2 हो रहा है इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 इंटू √2 क्या हो रहा है, √2 हो रहा है इक्वल्स 0। ओके, नाउ अब हमारा क्या हो रहा है, 1 इंटू -3y क्या आता है, हमारा आंसर -3y चाहता है। एंड यहाँ क्या होता है, -2 √2 इंटू √2 करें तो हमारा क्या हो रहा है, √2 होल स्क्वायर, √2 इंटू √2 करें तो √2 होल स्क्वायर हो रहा है डिवाइडेड बाय √2 इक्वल 0। अब ये स्टेप में भी हमने मालूम कि हमें क्या कर सकते हैं, स्क्वायर एंड रूट को जो है कैंसिल आउट कर सकती। तो अब हमारा क्या बचा है यहाँ, -3y -2y डिवाइडेड बाय √2 इक्वल 0। सॉरी, दिस इज स्क्वायर रूट कैंसिल होगा बट 2 बचेगा हमारा, जिसको हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो -3y -2 2 क्या होता है हमारा, 2 2 4 होता है, 4y डिवाइडेड बाय √2 इक्वल्स 0। ओके, अब हमें y को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि जो अभी है वो ऐड हो रही है। दैट इज़ 3 + 4 इज 7 -7y डिवाइडेड बाय √2 इक्वल्स 0। अब हमें क्या करना, y का वैल्यू फाइंड कर रही हैं, तो हमें सारे y को जो है लेफ़्ट साइड में रखो, बचत के पूरे कंपोनेंट्स क्या करती, बचत के पूरे कंपोनेंट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर डालती। तो एक एक कर को राइट हैंड साइड सारे कंपोनेंट शिफ्ट करेंगे। दैट इज -7y इधर इज रखेंगे, ये √2 को जो है वो इक्वल्स के इधर साइड शिफ्ट करेंगे। दैट इज़ ये क्या हो जाता है, 0 इंटू √2 आ जाता है, 0 इंटू √2 आता है। तो -7y इज इक्वल टू 0 इंटू √2 इज अगेन 0। ओके, नाउ अब हमें y ये कर रही है, ये 7 क्या है, 7 अगर यहाँ y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इक्वल्स के ये साइड गया तो क्या होता है, डिवीजन में जाता है। दैट इज 0/7। तो 0 कौन सा भी नंबर आया तो क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है। मैं माइनस को भी यहाँ ट्रांसफ़र करा देती हूँ, तो y का वैल्यू क्या आया, 0 आया। y का वैल्यू जो 0 आया उसको हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू -√3y डिवाइडेड बाय √2। सब्स्टिट्यूटिंग equation, substituting y equal 0 in equation 1। y का वैल्यू 0 कर को हमें क्या कर रही है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें। अब हमारा इक्वेशन 1 क्या है, हमारा इक्वेशन 1 इज x इज इक्वल टू -√3y डिवाइडेड बाय √2। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना, y की जगह क्या है, 0 सब्स्टिट्यूट करना। दैट इज़ x इज इक्वल टू -√3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय √2। सो x इज इक्वल टू -√3 इंटू 0 क्या आता है, √3 इंटू 0 यानी कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0 डिवाइडेड बाय √2। ओके, अब 0/2 क्या आता है हमारा, इट इज़ 0, यानी कि एनी नंबर जिसमें हमारा न्यूमरेटर 0 है एंड डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है तो उसका क्या आंसर आता है, उसका आंसर 0 आता है। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें फाइंड कर लिए कि y का वैल्यू 0 है हमारा एंड x का वैल्यू भी 0 है। सो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना, कंक्लूजन लिख डालना। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x equals 0 and y equals 0।
x इक्वल 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर तुम्हें सेम स्टेप्स फॉलो करें तो यू विल गेट इट। तो फर्स्टली हमें क्या करें, फर्स्ट तो हमें कौन सा भी एक इक्वेशन कंसिडर कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करें एंड उसको x के टर्म्स में लिख लिया एंड उसको हमें नेम दे डाले कि ये आपको हमारा इक्वेशन 1 है कर को। अब नेक्स्ट क्या करें, वो x के वैल्यू यानी कि इक्वेशन 1 को हमारे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें टू ऑब्टेन आर y का वैल्यू, जिससे हमें हमारा क्या करें y का वैल्यू फाइंड करें। ओके हमारा y का वैल्यू 0 आया। अब हमें क्या करें, थर्ड स्टेप में ये y का वैल्यू जो है वो हमारा सेम इक्वेशन 1 जो था वो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड हमें x का वैल्यू भी ऑब्टेन कर लिया। लास्ट में कंक्लूजन लिखें कि x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। ओके सो एक्सरसाइज 3.2 का हाफ ऑफ द मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करी, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर को एंड अगेन शायद 2 या फिर 3 क्वेश्चन है जो कि तुम्हें सॉल्व कर सकती एंड प्रैक्टिस कर सकती एंड हमें नेक्स्ट पार्ट को मूव करेंगे, दैट इज़ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली क्या है अंडरस्टैंड करेंगे एंड हमें नेक्स्ट सेशन में जो है सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है, सॉल्व करने बोल रहे हैं एंड 2 इक्वेशन सुनो देखो ही। पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 11 है एंड दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो 2 इक्वेशंस देखो ही एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि इसमें एक तुम्हारा एडिशनल क्वेश्चन भी है, एक तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से कर डालती सॉल्व कर डालती 2 इक्वेशंस को, बट तुम्हारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में m का वैल्यू क्या है कर को बोल को फाइंड करना सब। ओके सो वी विल डू दिस, we will start with the next problem in the next session. Till then, thank you everyone.